अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आते रहते हैं वन पेपर एग्ज़ाम में भी और दूसरे भी जो कोई पेपर्स होते हैं मोस्टली स्क्रीनिंग वगैरह में। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? तो इंटरेस्ट का सिंपल मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि जो हम उधार लेते हैं किसी से तो उसको जो सूद वापस देते हैं ना, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम एन एजेंसी, फॉर एग्जांपल बैंक, फाइनेंसिंग कंपनी, मनी लेंडर, इंडिविजुअल ETC, वी हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी इन एडिशन टू दैट मनी। जो हमने बारो की होती है उसके अलावा हमें कुछ मनी देना पड़ती है एक्स्ट्रा, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। अब इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स और बिज़नेस इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो ये जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा देते हैं ना उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं और कुछ जो वैल्यूज़ हमारे पास बार बार यूज़ होंगी। इसमें सिंपल इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट वो वाली मनी जो एक तो हमने उधार दी होती है प्लस जो हम इंटरेस्ट लेते हैं, उन दोनों को मिला के जो अमाउंट हम वापस लेते हैं या वापस देते हैं उसको अमाउंट बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आई हो गया, अमाउंट ए हो गया, और जो प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने जो वैल्यू जो मनी हमने दी थी इनिशियली या जो हमने ली थी उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे गलती से 10 लिखा गया है। तो इसमें P प्रिंसिपल आ गया, R जिस रेट पे हमने इंटरेस्ट लिया है, और T जो है टाइम पीरियड जिसके लिए हमने वो अमाउंट किसी को बारो की है, किसी से ली है या किसी को दी है। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, इसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है कि बशीर बारोड अ सम फॉर RS 12,000 फ्राम अ फाइनेंसिंग कंपनी फॉर 4 years at 12% per annum. Find the interest paid in amount returned by Bashir to the financing company. तो इसकी सोल्यूशन को हम देखते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट बशीर ने बारो की है वो है P से रिप्रेजेंट किया उसको, और वो है 12,000। जिस रेट पे की है तो वो है 12%, और T हमारे पास टाइम जो है वो 4 years है, यहाँ पे भी 4 नहीं लिखा गया। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे I = PRT over 100। तो अमाउंट्स जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ जो भी हैं, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास RS 5,760 रुपीज़ आ जाएगा। अब चूँकि हमने अमाउंट फाइंड करनी है तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस हम इंटरेस्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल जो हमने जो बशीर ने 12,000 बारो किया था वो है, और साथ में ये जो हमारे पास इंटरेस्ट आया है वो है 5,760, जो कि 4 years के लिए उसने लिया है एट 12%। तो ये हमारे पास टोटली हमारे पास आ गया RS 17,760 रुपीज़। अब इसी तरह अगर एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो उसमें भी हमने पहले इंटरेस्ट फाइंड किया एंड देन हमने अमाउंट फाइंड की। अब जो एग्जांपल नंबर 3 है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। उसमें हमने इंटरेस्ट की बजाय हमने यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हमने उसी फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया। बट यहाँ पे जो हमारे पास आगे क्वेश्चंस में एक दी गई है, वैल्यूज़ दी गई हैं, और हमने जो फाइंड करना है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो उसको मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको देखें कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू RS 2200 एट 15% पर एनम इन 2.5 years, द सम इज़। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है ये ट्रिकी है। तो इसमें हम ये करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखें कि सम ऑफ अमाउंट, इसका मतलब है ये हमारे पास अमाउंट A गिवन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि A = 2200। देन रेट R गिवन है 15%, और टाइम जो है 2.5 years गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करके हमने 5/2 years लिखा है। तो यहाँ पे फार्मूलाज जो हैं ये पहले भी मैंने आपको पीछे भी पढ़ाए हैं। A = P + I है और P = I × 100/RT। तो ये आ गया। सबसे पहले हमारे पास अमाउंट के लिए ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले P के लिए लिखा I × 100, और R जो है हमारे पास 15 है और T 5/2 है। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब चूँकि अमाउंट की वैल्यू गिवन है इसलिए हम ये वाला फार्मूला ये वाला यूज़ कर रहे हैं।
ए इज़ इक्वल टू 200/75 आई प्लस आई, पी की जगह पे ये वैल्यू लिखी है। अब आई यहाँ से हमने कॉमन लिया तो इनको सिंप्लीफाई किया 25 से, अगर किया जाए तो ये 8 मल्टीप्लाई करें तो 200 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आ जाएगा। इसको फिर एलसीएम लिया तो ये आ गया 11/3 आई। क्योंकि हमें आई इंटरेस्ट चाहिए तो इसको हमने इस साइड पे रखा और 2200 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, और 3 जो है इधर डिवाइड हो रहा था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। सिंप्लीफाई किया तो इंटरेस्ट आ गया 600। देन जो हमारे पास ये जो फार्मूला था इसी को हमने यहाँ पे रीअरेंज किया, तो क्योंकि हमें प्रिंसिपल चाहिए था ना, हमें सम जो चाहिए था इनिशियल, तो वो प्रिंसिपल ही था हमारे पास। तो p इज इक्वल टू a माइनस आया तो 2200 माइनस 600 किया तो ये 1600 आ रहा है हमारे पास। इसका आंसर आ गया, जो ऑप्शन डी था हमारे पास वो करेक्ट है। आई होप सो कि आपको मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने का तरीका कार है ये आसान लगेगा, और अगर आप लोगों को इसकी समझ आ रही है तो इसको अपने बाकी फ्रेंड्स फेलोज़ वगैरह के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।